बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में अशोक सिंह नाम का राजा रहता था। अशोक सिंह का राज्य बहुत ज्यादा सुखी था और उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। राजा अशोक सिंह का व्यक्तित्व साहसी और न्यायप्रिय था। वो प्रजा के सुख दुख में पूरी तरह शामिल रहते थे और उनके भलाई का ध्यान रखते थे। उनके न्यायप्रियता की सभी तारीफ करते थे और साथ ही साथ वो बुद्धिमान व्यक्तियों का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उनके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम अजय था। अजय को दरबार में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति माना जाता था। अजय न केवल राजा के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता बल्कि राज्य के हर महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी बुद्धिमत्ता का योगदान देता था। यही कारण था कि राजा अशोक सिंह अजय पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। वो जानते थे कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, अजय का सुझाव अवश्य काम करेगा। दरबार में सभी लोग अजय के ज्ञान और अनुभव का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, जिसके कारण राज्य में उसका कद बहुत ज्यादा ऊंचा था। लेकिन एक दिन राजा ने अजय को दरबार में सबके सामने बुलाया और कहा, तुमने हमेशा अपनी बुद्धिमानी से मेरा और इस राज्य का मार्गदर्शन किया है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह बुद्धिमान क्यों नहीं है। अजय ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया और बोला, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, मैं हर रोज तुम्हारे बेटे से पूछता हूँ कि सोना ज्यादा महंगा है या चांदी, लेकिन वो हर रोज चांदी को ही ज्यादा महंगा बताता है। अब बताओ भला क्या ये बात किसी समझदार व्यक्ति की हो सकती है। राजा की इस बात पर दरबार में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। सभी लोग अजय के बेटे को मूर्ख समझने लगे और मजाक उड़ाने लगे। अजय ये देखकर बेहद दुखी हुआ और उसने सोचा कि उसके बेटे के कारण उसका अपमान हो रहा है। अजय को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो दरबार से तुरंत अपने घर की ओर चला गया। अजय घर पहुंचा तो वो अपने बेटे से बात करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने अपने बेटे को ढूंढा तो वो दरवाजे से अंदर की ओर आ रहा था। अजय का बेटा भोला भाला और मासूम था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी मुस्कान देखकर अजय का मन शांत हो गया। बेटे की मासूमियत देखकर मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे समझाया जाए कि कैसे राजा के सवाल का सही जवाब देना चाहिए। बेटा, राजा तुमसे हर रोज एक ही सवाल पूछता है, सोना ज्यादा महंगा है या चांदी, लेकिन तुम हर रोज गलत उत्तर देकर चांदी को ही महंगा क्यों बताते हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस वजह से दरबार में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उसका बेटा थोड़ी देर के लिए चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वो अपने पिता को लेकर अपने कमरे में ले गया और एक पुरानी पेटी खोली। पेटी के अंदर बहुत सारे चांदी के सिक्के थे। अजय ये देखकर हैरान रह गया। अजय बोला, बेटा ये सब क्या है। बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी राजा हर रोज मुझसे पूछता है कि सोना ज्यादा महंगा है या चांदी, और वो मेरे सामने दो सिक्के रखता है, एक सोने का और एक चांदी का, और मुझसे कहता है कि इनमें से जो तुम्हें महंगा लगता है वो उठा लो। मैं हर रोज चांदी का सिक्का उठाता हूँ। इससे राजा को लगता है कि मैं मूर्ख हूँ और वो मुझ पर हंसते हैं, पर असल में मैं ये जानबूझकर करता हूँ। ये सुनकर अजय को समझ नहीं आया कि उसका बेटा ऐसा क्यों करता है, और तब उसने अपने बेटे से पूछा, लेकिन बेटा जब तुम्हें पता है कि सोना महंगा है तो तुम फिर भी चांदी का सिक्का क्यों उठाते हो। उसने हंसते हुए उत्तर दिया, पिताजी मैं जानता हूँ कि सोना महंगा होता है, लेकिन अगर मैं एक बार भी सोने का सिक्का उठा लूँ तो राजा मुझसे ये सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे रोज एक चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाता। इस प्रकार मैंने हर रोज चांदी के सिक्के उठाते उठाते ये पेटी भर ली है। यदि मैं सोने का सिक्का उठाता तो मेरा लाभ खत्म हो जाता। अपने बेटे की समझदारी को देखकर अजय की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोला, बेटा तुमने तो मुझे गर्व करने का एक और कारण दे दिया। मैं आज ही तुम्हारी इस बुद्धिमानी के बारे में राजा को बताऊंगा। अजय तुरंत दरबार में पहुंचा और राजा के सामने जाकर अपने बेटे की सारी बात बताई। राजा अशोक सिंह ये सुनकर हैरान रह गया।
उन्होंने सोचा कि जो बच्चा इतनी समझदारी से काम कर सकता है तो वो वास्तव में बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। राजा ने अजय के बेटे की तारीफ की और बोला, तुमने तो आज अपने बेटे के माध्यम से अपनी बुद्धिमानी का एक और उदाहरण दिया है। तुम्हारा बेटा बहुत ही चतुर और समझदार है। और फिर राजा ने अजय के बेटे को बुलाकर उसकी तारीफ की और खुश होकर उसे 10,000 सोने के सिक्के भेंट कर दिए। और फिर राजा ने घोषणा की कि भविष्य में राज्य का अगला मंत्री अजय का ही बेटा बनेगा, क्योंकि उसने अपनी छोटी उम्र में ही ऐसी बुद्धिमानी दिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान लोग भी नहीं दिखा पाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जब सभी को पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल और बुद्धिमान हैं। कामयाबी अपने आप शोर मचा देंगी। इसलिए आप सिर्फ कामयाबी को हासिल करने के लिए प्रयास करते रहे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब अपने आप सबको पता चल जाएगा कि आपकी क्या अहमियत है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और भी इसी तरह की इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।